ठीक है, आपने 4 का भी कर लिया, 10, वेरी गुड। अच्छा, अब हम आते हैं और गेट पे। और गेट क्या होता है? और गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट हैज अ 2 और मोर इनपुट। इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है, क्या? कम से कम अगर 2 इनपुट वैल्यूज होंगी तो ही और ऑपरेटर काम करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट, राइट। आगे क्या कह रहे हैं? एंड अ सिंगल आउटपुट विल बी फॉर्म, एक सिंगल आउटपुट आएगा अकॉर्डिंग टू 2 और मोर वेरिएबल्स। और गेट ऑपरेट्स ऑन अ लॉजिकल एडिशन रूल। वो मल्टीप्लिकेशन रूल पे काम करता था, ये एडिशन रूल पे काम करता है। इट मींस दैट कि एडिशन में मैथमेटिक्स में जो रूल्स फॉलो होते हैं ये उनके ऊपर काम करेगा, ठीक है। हाउ कम? लॉजिकल और ऑपरेटर यूजिंग वेरिएबल्स ए बी इज रिप्रेजेंटेड एज ए प्लस बी। ऑब्वियसली जब एडिशन का फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं, चाहे वेरिएबल्स में करें चाहे न्यूमेरिक में करें, तो बीच में प्लस का साइन हमने अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली प्लस का साइन अप्लाई होता है। अच्छा, हेयर प्लस इज अ लॉजिकल एडिशन साइन, वहां पे डॉट था, यहाँ प्लस का है, ठीक है। अच्छा, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट वुड बी लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये तो इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गई कि इसमें एडिशन होगी। अच्छा, अब इसका जो वो है ट्रुथ टेबल है और लॉजिकल सिंबल है वो ये है। इसका लॉजिकल सिंबल ये है। अगर हम और ऑपरेटर की बात करें तो उसका जो लॉजिकल सिंबल ड्रॉ होगा वो ये है हमारे पास, ठीक है। इसको इस तरीके से फॉर्म करते हैं, जबकि एंड जो था वो बिल्कुल डी की तरह था, राइट। अच्छा, अब इसका ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें तो ट्रुथ टेबल इज हियर फॉर द लॉजिकल और ऑपरेटर। तो इसी तरह बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन बनेंगे, सेम फॉर्मूला यूज होगा, एवरीथिंग वुड बी सेम, पर जो आउटपुट है से वो डिफरेंट आएगा। द रीजन इज दैट क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम इसमें एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट वैल्यूज हमने बिल्कुल उसी तरीके से ले ली, 2 थी तो 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4, ईच वेरिएबल कंसिस्ट 4 वैल्यू 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब आउटपुट किस तरह निकालना है, इसमें हमने एडिशन करनी है। तो सिंपल पहले मैच की तरह एडिशन करते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, ठीक है। 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1, ये सिंपल मैथ्स हो गया। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू द 2 होना चाहिए, पर हम पढ़ क्या रहे हैं? हम तो बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। बूलियन में तो सिर्फ 2 नंबर का जिक्र होता है, बाइनरी नंबर 0 या 1, ठीक है। या तो आउटपुट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, या तो हाँ होगा या तो ना होगा, राइट। तो जैसे कि हमने पीछे देखा कि आउटपुट एक ही फॉर्म होगा, या तो हाँ या तो ना, यस या नो। तो इसलिए अगर 1 1 है तो आउटपुट वुड बी 1। इज दैट क्लियर ना? समझ आ गई बात? तो यहाँ पे हम आउटपुट की जगह क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, ओके। अच्छा, अब वही सिंपल ट्रिक क्या है? सिंपल ट्रिक क्या है कि अगर एडिशन में एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट 1 आ जाता है, तो आउटपुट 1 आ जाता है, एक भी 1 आ जाए, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे कोई 1 नहीं था इसलिए आउटपुट 0, यहाँ पे एक भी 1 आ गया आउटपुट 1, एक भी 1 आ गया आउटपुट 1, एक भी 1 आ गया आउटपुट 1। जबकि एंड में क्या हो रहा था? एक भी 0 तो आउटपुट 0। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, दैट्स वेरी गुड। अब जल्दी से मुझे आप 3 वेरिएबल्स के लिए ट्रुथ टेबल बनाएं और आउटपुट बताएं अपने पास, ओके। अब कह रही हैं कि सर सब में 1 आएगा सिर्फ फर्स्ट के अलावा, ओके, दैट्स वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि और ऑपरेटर में एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट 1 आता है, तो इसका मतलब है तकरीबन सब में ही 1 आ रहे हैं, सिर्फ पहले वाले के अलावा। पहले वाले में 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट का आउटपुट 0, बाकी सबका 1, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, इसका भी हमारे पास आउटपुट है, इट्स हियर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कि पहले वाले में 0 है, बाकी सब में 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह का सिमिलरली हम बोलें कि भाई 4 वेरिएबल के ट्रुथ टेबल पे जाए, तो 4 वेरिएबल के ट्रुथ टेबल में भी यही आउटपुट आएगा अप्रॉक्स, ठीक है।